साप्ताहिक राशिफल 31 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह के अंदर आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन में किस तरह से कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, उसे इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। चंद्रमा का गोचर मकर, कुंभ और मीन राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर रहेगा। तो मकर और कुंभ और मीन राशि के अनुसार जब चंद्रमा को समझेंगे पूरे सप्ताह के लिए, हम जब किसी विशेष अपने प्रोजेक्ट को, विशेष अपनी इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ हमें थोड़े से संशोधन करनी चाहिए, कहीं पे हमें कुछ अपने जीवन में रुकावट करनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भली भांति साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसकी बड़ी बारीकी से आपको विश्लेषण बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि इस पूरे सप्ताह के अंदर आपके जीवन में महत्वपूर्ण सफलता, महत्वपूर्ण कामयाबी, और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई स्ट्रगल हो सकती है उसे भी समझेंगे। कहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ों को बड़े बारीकी से समझेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, और अंत में आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसका आपको तरीका बताएंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। 31 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार, ताकतवर, एक सुनहरे अवसर की तरह ये पूरा सप्ताह रहेगा। करियर, कार्यक्षेत्र और पुराने रुके हुए धन संपदा को वापस अर्जित करने का, प्राप्त करने का ये एक शानदार सुनहरा समय रहेगा। पारिवारिक संतुलन बेहद अनुकूल रहेगा, यानी कि जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, वैसा ही बनेगा। इस सप्ताह के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का निर्णय सप्ताह के अंत में ना करें। आर्ग्यूमेंट से सप्ताह में बचना चाहिए आपको, और अपने मकसद को, अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करिए। बहुत शानदार इस सप्ताह के अंदर मेष राशि वालों को सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आपके राशि के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है बेहद शानदार। हालांकि सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको बन सकती है। आध्यात्मिक विषयों पर आपका थोड़ा सा मन कम लगेगा इस सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह में आप बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम करने वाले हैं। कुछ नए कॉन्टैक्ट, कुछ नई डील, कुछ नई टेंडर आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। इस सप्ताह में कुछ ऐसे कार्य आपके सफल हो सकते हैं जिन कार्यों के माध्यम से या जिन प्रोजेक्टों के माध्यम से आपके जीवन में एक नए तरीके की आमदनी का मार्ग मिल सकता है। इस पूरे सप्ताह के अंदर आपको फाइनेंशियल पूरी संतुष्टि रहेगी। फाइनेंस को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखें, इस सप्ताह में परिवार, फैमिली और बच्चों के तरफ आपकी अपनी जो विचार है, जो सोच है, वो थोड़ी सी मजबूत होगी। लव लाइफ आपका स्ट्रांग होगा, और आप इस समय अवधि के अंदर, यानी कि इस पूरे सप्ताह में 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के मध्य किसी भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं, उसमें भी आपको शानदार सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में कुछ बड़ी गुड न्यूज की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं चंद्रमा का गोचर आपको थोड़े से
सावधानी पूर्वक अपनी व्यवस्थाओं को बनाना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपको कुछ मानसिक असंतुष्टि हो सकती है, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे न्यूज आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपका मन आहत हो सकता है। और इस सप्ताह में किसी भी तरह की यात्राओं से यदि आप जुड़ते हैं, यात्रा करते हैं, तो सावधानी आपको रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। खासकर उन जगहों से आपको बचना चाहिए जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। पानी वाले जगहों से थोड़ा सा इस सप्ताह में आपको दूर रहना चाहिए। इस सप्ताह के अंत में व्यापारिक सफलता, करियर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी और लगातार इस सप्ताह में आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का जो फल है वो सप्ताह के अंत में आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट से बचनी चाहिए। अपनी बातचीत के तरीके पे आपको अपने लहजे पर ध्यान रखना होगा और लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति को निरंतर अपने दिमाग में स्मरण करते रहना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव का मतलब होता है कि आपको अपने संबंधों, रिश्तों और रिलेशन के अंदर संतुष्टि मिलेगी, बेहतर कनेक्टिविटी आपकी बनेगी। कार्य क्षेत्र के अंदर आप लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की योजनाओं को इस सप्ताह में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से तनाव आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है, तो मानसिक तनाव से बचने का आपको प्रयास करना होगा। श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की आप उपासना कर सकते हैं। कर्क राशि में शनि की ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है और चंद्रमा का गोचर हालांकि अनुकूल है, लेकिन इस सप्ताह में चंद्रमा 8वें और 9वें घर के अंदर भी गोचर करेगा। तो 8वां और 9वां जो होता है वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, मानसिक असंतुष्टि दे सकता है और आप अपनी एक्साइटमेंट में आके जो भी कमिटमेंट करते हैं वो हो सकता है कि पूरी ना हो। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप अपने वाणी के अंदर थोड़ी सी संयम, संतुलन बना करके आप चलेंगे इस पूरे सप्ताह के अंदर। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर यानी कि 31 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य चंद्रमा का गोचर अनुकूल है। इस सप्ताह में उच्च स्तरीय वर्ग का आपको सहयोग मिलेगा, प्रशासन का सहयोग मिलेगा और आप अपने लगातार कठिन परिश्रम, मेहनत का इस सप्ताह में एक बड़ा रिजल्ट प्राप्ति का समय से आप निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार, व्यापार में पूरी सफलता का योग बन रहा है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और महत्वपूर्ण इस सप्ताह में आप देखेंगे तो आप अपने जीवन साथी के यानी कि ससुराल पक्ष के साथ में आपकी गेट टुगेदर मीटिंग होने का, बातचीत होने का और आपसी जो तालमेल है आपका आपके ससुराल के पक्ष के साथ में, वो थोड़ा सा बेहतर अनुभूति आपको प्रदान करेगा। इस सप्ताह में आपको धन का लाभ होगा और उस धन के माध्यम से आप पुराने अपने लेन देन को क्लियर कर पाएंगे, जो कि आपको मानसिक सेटिस्फेक्शन देगा, ताकत देगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये पूरी सप्ताह की यदि चंद्रमा का गोचर को समझेंगे तो बेहद ताकतवर समय रहेगा। हालांकि सप्ताह के प्रारंभ में थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के, अपने इमोशन को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लव लाइफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि तू मैं से आपको बचना होगा। इस सप्ताह में आपको लगातार हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुराने कुछ कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं इस सप्ताह के अंदर और इस सप्ताह में व्यापारिक शानदार शुरुआत इसे कह सकते हैं या फिर व्यापार में कुछ शानदार सफलता, कोई नए व्यापार कारोबार की शुभारंभ भी इस सप्ताह के अंदर आप अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा, यानी कि आप अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संतान के ऊपर पैनी नज़र रखेंगे और बातचीत जो भी करते हैं उसको सोच समझ करके बोलेंगे।
अपनी संबंधों को, रिश्तों को भी बड़ी ध्यानपूर्वक अपने व्यवहार को आपको रखना होगा, अन्यथा आपके रिश्तों में कमी आ सकती है, तनाव बन सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको कुछ अच्छे गुड न्यूज, सफलता, कामयाबी मिल सकती है। स्वास्थ्य की तरफ से शुभ समाचार आ सकता है, यानी कि स्वास्थ्य आपका ठीक हो सकता है। दूसरी, लंबे समय से जो आपका शत्रु था वो आपके अगेंस्ट आपसे किनारे हो जाएगा, यानी कि आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर इस सप्ताह में होता हुआ सप्ताह के अंत में आपको दिखेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार है। इस सप्ताह में कुछ नए मोमेंट, नई शुरुआत करने का आप अवसर इसे मान सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़े से हार्ड वर्क करने पड़ सकते हैं। परिवार के अंदर भाई बहनों के द्वारा आपको सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक सुखद वातावरण की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे, परंतु इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर के असंतुष्टि होगी और अपने संबंधों को लेकर के भी थोड़ा सा संतुष्ट होंगे, और ये एक कारण बन सकता है आपके पूरे सप्ताह के अंदर एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने का। इसीलिए श्रावण मास है, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, लगातार हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें और भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन के मेहनत, परिश्रम और उसके प्रतिफल, रिजल्ट का जो प्राप्ति है वो प्राप्ति आप भोलेनाथ से मांगिए, भोलेनाथ से प्रे करिए, तो आपका उसमें विशेष लाभ हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में, यानी कि दूसरा चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ी सी मानसिक अशांति का कारण बनता है, आर्थिक संतुष्टि का अभाव बना देता है, पारिवारिक कुछ नई जिम्मेदारियां अचानक आ जाती हैं। परंतु तीसरा चंद्रमा भी रहेगा इस सप्ताह के मध्य में, मिडिल में, जहां पर आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बेहतर बातचीत का नतीजा आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। हालांकि चौथा चंद्रमा भी होगा, तो इस सप्ताह में आपको भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं करनी चाहिए। सोचना, समझना और सोच समझ करके कोई निर्णय जब आदमी करता है तो उसमें उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके के प्रतिष्ठा, पद, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि जैसी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में परिवार के अंदर कुछ नए तरीके के सुख सुविधाओं का व्यवस्था आप बना सकते हैं। नए नौकरी की प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, या लंबे समय से जॉब के इंतजार में आप बैठे हुए थे तो वो जॉब वापस आपको यहाँ पर मिल सकता है। यानी कि एक पूरी रिस्टेबिलिटी आप इसे मान सकते हैं कि नए सिरे से एक शुरुआती समय इस पूरे सप्ताह में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। इसीलिए आपको पूरे सप्ताह पॉजिटिव रहना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। कुछ खर्चे आपके ऊपर अचानक इस सप्ताह में हावी हो सकते हैं। बातचीत का दायरा आपका थोड़ा सा तनावयुक्त बन सकता है, तो इसीलिए आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और लगातार इस सप्ताह के अंदर हार्ड वर्क का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है, लाभदायक, लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, पारिवारिक सुखद वातावरण। इस सप्ताह के अंदर धन की प्राप्ति आपको पर्याप्त हो जाएगी, धन लाभ का योग बना हुआ है। और जब धन का प्राप्ति, धन का आगमन जीवन में व्यक्ति के होता है तो फिर उससे व्यक्ति अपने तमाम तरह के सुख सुविधाओं को, तमाम तरह के पारिवारिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल पाता है व्यक्ति। तो ये एक पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार गॉड गिफ्ट, वरदान की तरह आपके जीवन में काम करने वाला है। बस ध्यान रखें कि इस सप्ताह में खर्चे, अति व्यय से आपको बचना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, हमने कार्यक्रम के शुरू में बोला था
यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो इस चार्ट में आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। ज्योतिषीय परामर्श आपके जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से हम करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।